आएंगे और क्वेरी और फॉर्म्स कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। क्वेरी क्या होती है, कोई बताएगा क्वेरी से क्या होता है, क्वेरी का क्या यूज है, क्वेरी क्या होती है, कोई बताएगा व्हाट इज क्वेरी। सर कुछ स्पेशल चीज को सेपरेट करना। हाँ, क्वेरी का मीनिंग ये होता है कि सपोज हमारे पास कोई टेबल है, ठीक, तो उस टेबल में से हमें कुछ डेटा चाहिए, लेकिन वो डेटा कंप्लीट डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अपने नीड के अकॉर्डिंग चाहिए। मतलब मीन्स उसमें से कुछ सिलेक्टेड डेटा चाहिए या फिल्टर डेटा चाहिए, मतलब उसमें से हमें कुछ फिल्टर करना है। मेरे पास क्या है, सपोज बहुत बड़ा डेटा है, मैं चाह रहा हूँ कि उस डाटा में से मैं कुछ सिलेक्टेड डेटा ले सकूँ, तो क्या करूँगा कि मैं उस पर एक क्वेरी अप्लाई कर दूंगा। तो वो क्वेरी क्या होगा कि हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमें डेटा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्वेरी मीन्स क्या होता है, एनी कमांड, क्वेरी इज अ कमांड दैट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। क्वेरी क्या हो गया, क्वेरी इज अ कमांड that is used to extract, गुड मॉर्निंग सर। good morning sir, extract data from the database or table as per our requirement, as per our requirement। और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्वेरी जो होता है इट इज अ फिल्टर्ड डेटा, फिल्टर्ड डेटा। क्वेरी क्या होता है, फिल्टर्ड डेटा होता है जो कि हम किसी टेबल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेरी का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग MS एक्सेस को ओपन करते हैं। यहाँ से एक्सेस को ओपन कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसमें दिख नहीं रहा है, सर्च करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च बार में एक्सेस। ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसको ओपन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। टाइम, हाँ गुड मॉर्निंग। थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी ओपन हो जाएगा 1 मिनट में। ये सब विंडो में क्लोज कर देता हूँ वापस। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा देखो एक्सेस ओपन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो गया। अब हमने कौन सी टेबल क्रिएट नहीं की, आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? नो सर। कितने लोगों को नहीं आ रही स्क्रीन? तब मुझे आ रही है। अच्छा, सर तो आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है, सर आ रही है। हाँ ठीक 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 है, वो किसी का नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक,
तो अब देखो इसमें हमने टेबल बनाई थी, कौन सी टेबल बनाई थी, किसी को याद है लास्ट टाइम कौन सी टेबल बनाई थी? स्टूडेंट वाली बनाई सर सर, स्कूल से स्टूडेंट रिलेटेड बनाए थे। हाँ सर स्टूडेंट वाली स्टूडेंट बनाई थी। की डिटेल बात। हाँ तो उसको हम खोल लेते हैं, स्टूडेंट वाली टेबल खोल लेते हैं। थोड़ा स्लो काम कर रहा है। ठीक है, टेबल किस नाम से थी? स्टूडेंट के नाम से ना। तो पहले हम इसको ओपन करते हैं फाइल में जाके। फाइल में हमारा था एक स्टूडेंट डेटाबेस था और एक स्कूल का डेटाबेस बनाया था हमने, और एक डेटाबेस 1 बनाया था। ठीक है, कोई भी डेटाबेस खोल लेते हैं। सपोज हमने डेटाबेस 1 खोल लिया, या स्कूल का था। स्टूडेंट क्वेरी, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, हाँ ये था हमारा। तो इसको हम स्टूडेंट टेबल खोल लेते हैं पहले। ठीक, ये स्टूडेंट टेबल है हमारी, और इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये टेबल हमारी खुल गई। लास्ट टाइम हमने यही टेबल बनाई थी। ओके, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे? एक तो कॉलम था आईडी, एक कॉलम था रोल नंबर, एक था स्टूडेंट नेम, एक था एड्रेस, एक था क्लास, एक फादर नेम, सिटी। ठीक, तो ये सारे कॉलम्स हमने क्रिएट कर लिए थे। ओके, अब सपोज हमें इसमें क्वेरी बनानी है कोई, इस टेबल से कुछ डेटा हमें चाहिए। ये क्या है? हमारी ओरिजिनल टेबल है। इस टेबल से मुझे चाहिए, मुझे केवल बच्चे का नाम चाहिए और सपोज एड्रेस चाहिए। इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं। आईडी इंक्लूडिंग आईडी, आईडी को मिला के 7 कॉलम है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे केवल इस टेबल से बच्चों के 3 ही कॉलम चाहिए। अब वो 3 कॉलम कौन कौन से चाहिए? सपोज बच्चे का रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए और क्लास चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि हम डेटा अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले पाएंगे ना इससे। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? एक क्वेरी हो जाएगी। तो अब वो क्वेरी कैसे बनाएंगे कि हमें केवल क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए और क्लास चाहिए। तो क्वेरी बनाने के लिए क्या करोगे? हम लोग जाएंगे क्रिएट में, ये ऑप्शन है ना ऊपर क्रिएट का। ठीक, तो ये क्रिएट के ऑप्शन पे गए, और क्रिएट के ऑप्शन के बाद हम जाएंगे यहाँ पे क्वेरी विजार्ड में। ठीक, कौन सा ऑप्शन पे? क्वेरी विजार्ड में। ये दिख रहा है क्वेरी विजार्ड। ठीक, तो इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे क्वेरी विजार्ड में। अब क्वेरी विजार्ड को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नई विंडो ओपन होगी, ये वाली विंडो। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? पहले वाला, सिंपल क्वेरी विजार्ड। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, सिंपल क्वेरी विजार्ड। इसको ओके कर देना। ठीक, ठीक, इसको ओके कर देना। तो मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ओके पे जब मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हुई, दिख रहा है सबको? ये जो नई विंडो ओपन हुई दिखाई दे रही है सबको? यस सर। ओके, तो अब देखो इसमें यहाँ पे देखो ऊपर जो है ये पूछ रहा है टेबल का नाम क्या है हमारी। तो यहाँ पे देखो हमारी टेबल कौन सी है? स्टूडेंट टेबल है। हमें टेबल लेना है, यहाँ पे क्या लेना है? टेबल लेना है। तो टेबल हमारी कौन सी है? स्टूडेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट टेबल पे क्वेरी लगा रहे हैं ना। क्वेरी किस पे लगा रहे हैं? स्टूडेंट टेबल पे। तो मैं वहां से टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी जो टेबल कौन सी सिलेक्टेड है? स्टूडेंट टेबल है। ठीक, तो हमने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब इसके बाद देखो इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स थे? आईडी था, रोल नंबर था, नेम था, एड्रेस था, क्लास था, फादर नेम था और सिटी था। तो ये सारे कॉलम्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई। मतलब इस टेबल में जो भी कॉलम्स थे वो सारे कॉलम्स कहाँ पे आ गए? ये लेफ्ट साइड में आ गए। अब इसमें से हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है? रोल नंबर, तो हम रोल नंबर वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस एरो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, रोल नंबर वाले कॉलम पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ रोल नंबर आ गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए था? उसका नेम चाहिए था। तो नेम को हमने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसका नेम ले लिया। अब क्या चाहिए? हमें उसकी क्लास चाहिए।
तो हमने यहाँ पे क्लास पे क्लिक किया और यहाँ क्लास को ले लिया। तो अब ये तीन ही कॉलम हमने लिए, ओके। क्योंकि हमने क्या किया कि टेबल से हमें केवल क्या चाहिए था, रोल नंबर चाहिए था, नेम चाहिए था और क्लास चाहिए था, और यहाँ फिर हमने इसको नेक्स्ट कर दिया, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा जो है वो हमारे आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी आ जाएगा। हाँ देखो ये नेक्स्ट क्लिक किया और नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो हमें इसको फिनिश कर देना है, ठीक। फिनिश कर दें इसको, ठीक। तो हमारा डेटा आ जाएगा, देखो फिनिश किया। देखो ये डेटा सिलेक्ट होके आ गया, डाटा सिलेक्ट होके आ गया ना सबका। माइक ऑफ कर दो, किसका ऑन है माइक? माइक ऑफ करो। किसका खुला है माइक? प्रथम ऑफ करो माइक। ठीक है, अब देखो ये टेबल हमारी सिलेक्ट होके आ गई कि नहीं आ गई? ये जो हमने क्वेरी लगाई थी तो उस क्वेरी का रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? रोल नंबर और नेम आ गया और क्लास आ गई, आ गया ना? ये दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो हमने क्या किया Yes, कि sir. उस पर एक क्वेरी बनाई और उस क्वेरी के अकॉर्डिंग उस टेबल से हमने केवल क्या क्या सिलेक्ट किया, रोल नंबर सिलेक्ट किया, नेम सिलेक्ट किया एंड क्लास सिलेक्ट की। तो ये डेटा क्या हो गया, हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमने वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ओरिजिनल टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक। तो अब ये क्वेरी हमारी आ गई। तो ये तो हमारी सिंपल क्वेरी है। सिंपल क्वेरी कैसे बनाते हैं? सिंपल क्वेरी बनाने के लिए क्या करोगे, पहले जाओगे क्रिएट में, क्रिएट में जाने के बाद फिर क्या जाओगे, क्वेरी विजार्ड में। क्वेरी विजार्ड में जाने के बाद फिर क्या करना होता है, कोई बताएगा? क्वेरी विजार्ड में जाने के बाद सर सिंपल, सर हाँ, सिंपल सिलेक्ट सिंपल क्वेरी सिलेक्ट करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। यस ओके करने के बाद फिर यहाँ से हम अपनी टेबल सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमें टेबल चाहिए। तो हमने यहाँ स्टूडेंट टेबल ले ली। यस सर। अब इसके जो भी कॉलम्स हमें चाहिए वो कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एड्रेस ले लिया तो यस सर। एड्रेस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, फादर नेम लिया तो फादर नेम को यहाँ शिफ्ट कर दिया, रोल नंबर लिया तो यहाँ शिफ्ट कर दिया, और इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो सारे कॉलम हमारे क्वेरी में आ जाएंगे, ठीक। तो ये तो क्या हो गया कि कॉलम सिलेक्ट करना हो गया कि हमें स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करने हैं। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा सिलेक्ट हो, जैसे हमारी ओरिजिनल टेबल है, ये हमारी ओरिजिनल टेबल है। अब इस टेबल में देखो कौन कौन से सिटी के लोग हैं, झांसी के लोग हैं और लखनऊ के लोग हैं, ठीक है। आ रहा है? ये क्या आ रही सिटी में कौन कौन सी सिटी है, झांसी और लखनऊ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे केवल लखनऊ वाले सिटी के जो बच्चा लखनऊ में है, मतलब जिसका सिटी लखनऊ है, उसी की डिटेल्स शो हो, बाकी बच्चों की डिटेल्स शो ना हो। मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में कई सारे बच्चों का डाटा है, ठीक है। तो उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिटी लखनऊ है, तो मुझे उन बच्चों की डाटा चाहिए जिन बच्चों का सिटी क्या है, लखनऊ है। तो हम क्वेरी कैसे बनाएंगे, इस टाइप की क्वेरी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेरी बनाने के लिए क्या करोगे, वापस से हम लोग क्या करेंगे, उसी में जाएंगे, क्वेरी में जाएंगे, क्वेरी विजार्ड में, और क्वेरी विजार्ड के अंदर वापस से फिर सिंपल क्वेरी विजार्ड करेंगे। अब हमें देखो, हमें सारे कॉलम सारे चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉलम सारे चाहिए, लेकिन
किन का डाटा चाहिए? जिनका सिटी लखनऊ है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम तो सारे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलम सारे सेलेक्ट करेंगे। तो एक साथ सारे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ये जो डबल एरो आता है यहाँ पे, ये वाला साइन, इस पे क्लिक कर दोगे। ठीक, तो इस वाले एरो पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, आगे सारे कॉलम। अब इस हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने ये कर दिया, जो पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। ठीक, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हम लोग ओपन करेंगे, ये वाला। ठीक, और इसको फिनिश कर देंगे। तो फिनिश किया तो देखो हमारे पास ये आ गया इस तरह से। ये हमारी टेबल है जिसमें सारे कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, फादर नेम, ये सारे कॉलम्स आ गए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सब बच्चों का डाटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल उन्हीं का डाटा चाहिए जिनका सिटी क्या है, लखनऊ है। तो देखो मेरा यहाँ सिटी वाला कॉलम कौन सा है, यहाँ पे ये है, ये सिटी वाला कॉलम है। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है सिटी, ये कॉलम लिख के आ रहा है सिटी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ इसके ब्रैकेट में यस सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे लखनऊ। ठीक, या सॉरी लखनऊ ना लिख के यहाँ लिख देंगे एंटर सिटी। एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर सिटी। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एंटर सिटी। ठीक, इतना करने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये देखो ये समझ में आ गया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एंटर सिटी। फिर इसके बाद इसको रन कराना है, ये देखो ये ऑप्शन आ रहा है रन करने का। ठीक, तो इसको रन कराना है, तो रन कैसे करोगे, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये रन हो जाएगा। ये रन वाले बटन पे क्लिक कर देना, जो रेड बटन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्वेरी रन हो जाएगी। तो जैसे ही रन किया तो इसने क्या पूछा हमसे, सिटी का नाम पूछा, ये आ गया ना, इसने पूछा एंटर सिटी, तो हम यहाँ सिटी का नाम क्या लिख देंगे, लखनऊ। और इसको कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो देखो हमारा रिजल्ट किसका आ गया, केवल लखनऊ वाले का रिजल्ट आया ना। यस सर, अभी मैं फिर से बता दूंगा कैसे बनाना है। तो देखो अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट किसका आया, केवल लखनऊ वाले का रिजल्ट आया ना। मेरे Yes, पास sir. एक्चुअली टेबल में कितने रो थे, 3 रो थे, लेकिन मैंने उस पर क्या क्वेरी लगाई कि मुझे केवल उन्हीं बच्चों का डाटा चाहिए जिनका सिटी क्या हो, लखनऊ हो। ठीक, तो मैंने यहाँ पे ये देखो लखनऊ वाले बच्चे का पूरा डाटा आ गया, उसका जो भी आईडी था, रोल नंबर था, नेम था, एड्रेस था, क्लास था, फादर नेम था, सिटी था, वो पूरा डाटा आ गया। ठीक, मैं इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, क्रिएट में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्वेरी विजार्ड में। ठीक, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे। क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी अभी। एक मिनट, पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा इस क्वेरी को, तो पहले हम इस क्वेरी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेरी बनाते हैं। तो क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्या सिंपल क्वेरी विजार्ड में जाएंगे, ये नोट कर लेना स्टेप्स इसके। सिंपल क्वेरी विजार्ड में गए, इसको ओके किया। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से टेबल का नाम सेलेक्ट करना है। तो टेबल तो हमारी सिलेक्टेड है, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। ये जो डाउन एरो की आती है ना, यहाँ से क्या करना पड़ता है, टेबल का नाम सेलेक्ट करना पड़ता है, जिस टेबल पे हमें क्वेरी लगानी है। ठीक है, तो हमने कौन सी टेबल पे क्वेरी लगानी है, स्टूडेंट टेबल पे। अब यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए। तो सारे कॉलम्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये वाले एरो पे क्लिक करना, तो ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए। ठीक, अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, फिर से एक बार नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करना, और फिर यहाँ पे आएगा मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। ठीक, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना और यहाँ इसको फिनिश कर देना। ठीक, फिनिश किया। फिनिश जैसे ही करोगे तो तुम्हारा इस तरह से
ये डिजाइन व्यू में आ जाएगा, मतलब जो तुम्हारा क्वेरी है वो डिजाइन व्यू में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ सिटी वाले कॉलम के नीचे क्या लिखना है, एंटर सिटी। ठीक, तो जैसे ये लिखेंगे और इसको रन करा देंगे, रन कराएंगे तो हमसे सिटी का नाम पूछेगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, लखनऊ। ठीक, और इसको ओके कर दूंगा, तो मेरे पास किसका डेटा आ गया, केवल लखनऊ वालों का डेटा आ गया। ठीक है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। हाँ, इतना सबको No, समझ में sir. आ गया कि हमें कैसे क्वेरी बनानी है। ठीक, और एक मैं क्वेरी और बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को, जिसमें क्या होगा कि अब देखो हमारी जो टेबल थी, हमारी टेबल किस नाम से थी, ये वाली स्टूडेंट टेबल थी। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर देखो कितने बच्चों का डाटा है, राहुल का है, अभिषेक का है और ज्योति का है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक डाटा और ऐड कर देता हूँ, एक बच्चे का डाटा और ऐड कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ मैंने एक बच्चे का डाटा और ऐड कर दिया 104, यहाँ किसी और का डाटा डाल दिया, मान लो मैंने यहाँ किसी का नाम लिख दिया, यहाँ उसका एड्रेस लिख दिया बबीना, यहाँ उसकी क्लास लिख दी 9th, और यहाँ फादर नेम डाल दिया कुछ, और यहाँ उसकी सिटी लिख दी, मान लो ये भी लखनऊ का ही है। ठीक, हाँ, तो ये हो गया। अब एक डाटा और ऐड कर देता हूँ उसमें 5 नंबर पे, इसका रोल नंबर दे देते हैं 105, यहाँ एक डाटा और डाल देते हैं, इसका डाटा, इसकी भी क्लास मान लो 9th है, और लिख दिया, और यहाँ सिटी डाल दी इसकी, मान लो इसकी कोई और सिटी है, मुंबई सिटी है। तो अब देखो इसमें, इस टेबल के अंदर हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए, 5 रिकॉर्ड हो गए, 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूं कि मुझे केवल उन्हीं बच्चों का डाटा चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो। ठीक है, किनका डाटा चाहिए, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो। ठीक है, तो ये वाली क्वेरी कैसे बनाएंगे, ये वाली क्वेरी बनाने के लिए, इस वाली क्वेरी को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वापस वही प्रोसेस करेंगे, क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद, अच्छा मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब मैं उन्हीं बच्चों का नाम डिस्प्ले कराऊंगा जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, सर अमित, सर जो हाँ, जिनका नाम ए से होगा उनका नाम आएगा। हाँ, अमित वाले, अमित का, अभिषेक का, अमित और अभिषेक का डाटा आ जाएगा। ठीक है, अमित और अभिषेक का पूरा डाटा आ जाएगा। ठीक, तो अब हम वापस क्वेरी विजार्ड पे क्लिक किया, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करने के बाद फिर सिंपल क्वेरी विजार्ड, ओके किया इसे। ओके करने के बाद हमें टेबल सेलेक्ट करनी है, तो टेबल तो हमारी सिलेक्टेड है, कौन सी टेबल है, स्टूडेंट। अब यहाँ से सारे कॉलम्स चाहिए हमें, तो सारे कॉलम चाहिए, तो फिर हमने इस पर क्लिक कर दिया तो सारे कॉलम आ गए। फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट किया, फिर यहाँ पे मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन किया और इसको फिनिश कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है, नेम वाले कॉलम पे कंडीशन लगानी है। तो हमारा नेम वाला कॉलम कहाँ पे है, ये है, ये है ना, ये वाला नेम कॉलम है। ठीक, तो जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा ए स्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन बच्चों का नाम ए से स्टार्ट हो रहा होगा उन बच्चों का नाम डिटेल आ जाएगी। ठीक है, जो हमारा ये वाला कॉलम था, कौन सा कॉलम, स्टूडेंट नेम वाला कॉलम, तो स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में मैंने क्या लिखा, ए स्टार, क्या लिख दिया, वापस से लिख देता हूँ, एक मिनट, क्या लिखना है हमें, उन्होंने स्टार क्यों लगाया, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ए से तो स्टार्ट हो रहा है वो, और उसके आगे कोई भी लेटर हो सकता है, मतलब उसको कहाँ से, ए से स्टार्ट करना है, और स्टार का मतलब ये है कि उसके आगे फिर कोई भी लेटर हो सकता है हमारा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्टार। जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम बी से स्टार्ट होता हो, तो क्या लिखोगे, बी स्टार। सी से स्टार्ट हो तो क्या लिखोगे, सी स्टार। तो हमें ए वालों का चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्टार।
अब इस ए स्टार लिखने के बाद इस क्वेरी को क्या करा देंगे, रन करा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही रन कराएंगे तो देखो मेरे पास किसका डाटा आ गया, अभिषेक का आया ओनली, दोनों का क्यों नहीं आया, एक मिनट, अभिषेक और अमित दोनों का आना चाहिए ना। एक मिनट, क्वेरी फिर से चेक करते हैं, हमारी क्वेरी क्या है, ये इस क्वेरी को हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ये क्वेरी हमारी, इसके डिज़ाइन व्यू में गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्टार। ओके, तो ऐसे हमारे पास दो बच्चे हैं जिनके पास ए नाम है, तो दो लोगों का नाम आना चाहिए था वहाँ पे। फिर से लगा के देखते हैं एक बार, किया, वापस से इसको रन कराया, लेकिन अभी भी एक ही रो आ रही है। एक मिनट को क्लोज कर देते हैं। दो लोग हैं हमारे पास जिनका डाटा ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट टेबल है, इसको पहले सेव कर दें, सेव नहीं किया हमने। हाँ, अब आएगा, सेव नहीं किया था एक्चुअली हमने, जो स्टूडेंट टेबल में हमने इसको सेव नहीं किया था। ठीक, अब वापस से हम वही क्वेरी चलाते हैं, कौन सी, क्वेरी नंबर 5। क्वेरी नंबर 5 है, इसके डिज़ाइन व्यू में जाना, ये जो क्वेरी 5 है ना, इसके राइट क्लिक करना और इसके डिज़ाइन व्यू में जाना। ठीक है, तो हम यहीं वापस आ गए। अब इसको हम क्या कर देंगे, ए स्टार कर देंगे, ए स्टार, और इसको रन करा देंगे। रन कराएंगे तो देखो अब दोनों बच्चों का डाटा आ गया, अभिषेक का आ गया और अमित का आ गया। यस सर। ओके, तो इस तरह से हम यस सर। क्वेरी बना सकते हैं इस तरह से। तो क्वेरी बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बताओ, पूछ सकता है मुझसे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दूं? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, यस सर। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। देखो मैं क्या करूँगा, ये मेरी टेबल है, देखो यहाँ ये टेबल है, ये हम जो क्वेरी बना रहे हैं, तो ये क्वेरी 4 आ गई, ये क्वेरी 5 आ गई, जितनी भी क्वेरी बनाई ना हमने वो सारी क्वेरी हमें यहाँ दिख रही है। देखो क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3, क्वेरी 4 और क्वेरी 5। यस तो पहले तो हम टेबल में देखेंगे कि हमारे टेबल में डाटा क्या है। तो हमारे टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड हैं। ठीक, अब इस पर हमें एक क्वेरी बनानी है कि जिन बच्चों का नाम ए से स्टार्ट होता है या बी से स्टार्ट होता है या सी से स्टार्ट होता है, उनकी डिटेल्स हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद जाएंगे क्वेरी विजार्ड में, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक, क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करने के बाद किस पे क्लिक करेंगे, सिंपल क्वेरी विजार्ड पे, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यस सर। अब हमें क्या करना है, सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि मुझे उनकी डिटेल्स तो सारे चाहिए, लेकिन किनका, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो। मतलब मुझे क्या चाहिए, जिस बच्चे का नाम ए, हाँ, तो इसको हम क्या कर देंगे, सारे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए डबल एरो पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा डबल एरो से यहाँ आ जाएगा। इसको नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश करने जैसे ही करेंगे तो फिर हमारा ये वाली विंडो आ जाएगी, ये वाली विंडो। तो इसमें हमें कौन से कॉलम पे कंडीशन लगानी है, इस वाले कॉलम पे, नेम वाले कॉलम पे। ठीक, यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए स्टार। जैसे ए स्टार लिखा, फिर इसको हम क्या करा देंगे, रन करा देंगे। ठीक, और रन कराएंगे तो हमारा जो भी आउटपुट है वो आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो देखो ये हमारा आउटपुट आ गया। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, तो क्वेरी बनाना आ गया। ठीक है, अब क्वेरी से हमें फॉर्म के अब इसके बाद है क्वेरी, तो हम बना लेंगे। क्वेरी बनाने के लिए तो हम कहाँ जाएंगे, क्वेरी विजार्ड में जाएंगे, वहां से क्वेरी बना लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम ये जो टेबल है, इस टेबल के लिए फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर्म बनाना है हमें इसके लिए। ठीक, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, वही फिर हमसे, अब मैं फॉर्म बनाना बता रहा हूँ, तो कहाँ जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक फॉर्म का। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक फॉर्म। ओके, इस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक,
एक मिनट, नो फील्ड्स अवेलेबल टू बी, हाँ ये फॉर्म आ गया हमारा। तो इस फॉर्म में, हाँ इसमें देखो ये क्या करेगा, जब फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक फॉर्म बन जाएगा, देखो ये फॉर्म बन गया, फॉर्म 1। और यहाँ ये इसमें दिखा रहा है शो ऑल टेबल्स। तो इसमें ये हमें कौन सी टेबल पे बनाना है फॉर्म, स्टूडेंट टेबल पे फॉर्म बनाना है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल आ गई। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर जो जो कॉलम्स थे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक, मैं कहाँ पे गया, क्रिएट में गया। क्रिएट में जाने के बाद किस पे क्लिक किया, ब्लैंक फॉर्म पे। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया तो इस तरह से हमारी ये टेबल आ जाएगी। कौन सी टेबल आ गई, ये स्टूडेंट टेबल आ गई। और स्टूडेंट टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स थे, कौन कौन से कॉलम्स थे, आईडी था, रोल नंबर था, नेम था, एड्रेस था, क्लास था, फादर नेम था और सिटी था। ये सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्म पे आईडी वाला कॉलम डिस्प्ले हो, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी, आईडी नहीं आएगा, रोल नंबर से शुरू होगा, आईडी भी आना चाहिए उसे। हाँ आ जाएगा। हाँ देखो ये आईडी वाला कॉलम आ गया। फिर मुझे रोल नंबर चाहिए, तो मैंने रोल नंबर वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया तो रोल नंबर आ गया। फिर मैंने स्टूडेंट नेम वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया तो स्टूडेंट नेम आ गया। फिर एड्रेस पे क्लिक कर दिया तो एड्रेस वाला कॉलम आ गया। फिर क्लास वाला कॉलम आ जाएगा। फिर फादर नेम वाला कॉलम आ जाएगा। फिर सिटी वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सारे कॉलम कहाँ ले लिए, अपने फॉर्म पे ले लिए। ये हमारा फॉर्म बन गया। ठीक, अब इस फॉर्म में क्या हो रहा है कि ये कॉलम मिक्सअप हो गए हैं, तो हम इनको थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर कर देंगे। दूर दूर कैसे करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से प्लेस कर सकते हैं इस तरह से। एक मिनट, या फिर इसके लेआउट व्यू में चले जाते हैं। इसके लेआउट व्यू में एक लेआउट व्यू है और एक इसका डिज़ाइन व्यू भी है। ओके ठीक है, ये डिज़ाइन व्यू है और लेआउट व्यू में कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक, ओके, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से, इसको आप खींच के लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ जाए, तो इसको उठाना चाह रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं हो रहा है बाबा, चलो कोई बात नहीं। ये हमारे सारे कॉलम्स आ गए। तो ये हमारा फॉर्म में ये कॉलम्स के लिए हमारे टेक्स्ट फील्ड बन गए सारे। पहला फील्ड क्या बना, आईडी। दूसरा फील्ड क्या बना, रोल नंबर। तीसरा बना नेम। चौथा बना एड्रेस। ठीक, और फिर क्लास है, फादर नेम है और सिटी है। ठीक, अब क्या करेंगे कि हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ बटन्स बनाएंगे। ठीक, तो बटन्स बनाने के लिए यहाँ पे देखो एक ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है बटन का। तो इस बटन को हम यहाँ से सिलेक्ट करके अपने फॉर्म पे ड्रैग कर लेंगे। पहले तो हमें इसके व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में लेआउट, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं इसको। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में गए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये फॉर्म का जो डिज़ाइन है इसको थोड़ा सा, सर ये फॉर्म बनाना सर वापस से बता दो। फिर से बताऊँ इसको? यस सर। ठीक है चलो फिर से बता देता हूँ। क्या करना है, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाले फॉर्म को, नया फॉर्म बनाता हूँ। ठीक, इसको क्लोज कर दिया, नो कर देता हूँ। ठीक, देखो फिर से बता रहा हूँ, क्रिएट में गए। क्रिएट में जाने के बाद कहाँ जाना है, ब्लैंक फॉर्म पे जाना है। ब्लैंक फॉर्म पे जब जाएंगे तो ये हमारा ऐसे खाली फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी टेबल दिख रही है, ये वाली टेबल। कौन सी टेबल है, स्टूडेंट टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में पहले कौन सा कॉलम है, आईडी। दूसरा है रोल नंबर, स्टूडेंट ने। तो ये सारे कॉलम मुझे क्या चाहिए, फॉर्म पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले कॉलम पे डबल क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक 2 बार, तो ये वाला कॉलम मेरे फॉर्म पे आ जाएगा। इस पर क्लिक किया तो देखो ये मेरा फॉर्म आ गया। फिर मैं रोल नंबर पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा रोल नंबर वाला कॉलम आ जाएगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। फिर ये क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। फिर क्लास क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। फादर नेम क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। सिटी क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक, तो ये सारे जो कॉलम्स थे वो हमारे फॉर्म पे आ गए हैं। अब देखो किसी भी फॉर्म के 3 व्यू होते हैं। जो फॉर्म होता है उसके 3 व्यू होते हैं। एक होता है उसका लेआउट व्यू, एक होता है डिज़ाइन व्यू और एक होता है फॉर्म व्यू। तो देखो व्यू में जब जाओगे, यहाँ व्यू लिखा हुआ है, तो व्यू में जाओगे तो 3 व्यू है, एक तो फॉर्म व्यू है, एक लेआउट व्यू है और एक डिज़ाइन व्यू है। तो अब हम क्या करेंगे,
कि हम लोग आएंगे डिजाइन व्यू में। तो मैं क्लिक करता हूँ डिजाइन व्यू पे। जैसे ही मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से इसका व्यू आएगा। अब ये क्या करेंगे कि ये थोड़ा छोटा आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इसको यहाँ से खींच के, ठीक है, माउस से खींच के इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक। तो देखो ये मेरे ये डिजाइन व्यू में आ गए हम लोग। ये कौन सा व्यू है? डिजाइन व्यू। ओके, अब डिजाइन व्यू में क्या करना है, कुछ बटन्स ऐड करने हैं, क्योंकि फॉर्म पे क्या होते हैं, बटन होते हैं। तो बटन के लिए ये ऑप्शन है ऊपर, देखो ये वाला ऑप्शन है बटन का। तो इस बटन को मैं अपने फॉर्म पर ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट माउस का बटन दबाएंगे और इसको अपने बटन इसको फॉर्म पे खींच लेंगे, तो और फिर इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो देखो ये बटन बन गया। अब जैसे ये बटन बनेगा तो हमें इसमें कई सारे ऑपरेशन आएंगे। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, और एक ऑप्शन आ रहा है गो टू लास्ट रिकॉर्ड, एक और ऑप्शन आ रहा है गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, एक ऑप्शन आ रहा है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कौन सा? गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, और इसको फिनिश कर देते हैं। तो देखो हमारा एक बटन बन गया यहाँ पे। ये बटन जो है वो किसके लिए आया? ये जो बटन बन गया हमारा, ये किस लिए? गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक बटन और बनाते हैं। तो एक बटन कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे अपने फॉर्म पे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बन गया। अब ये फिर से पूछेगा कमांड। तो ये वाला बटन मैंने किस लिए बना लिया? गो टू लास्ट रिकॉर्ड के लिए। पहले किस लिए बनाया था? गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए। अब किस लिए बना रहे हैं? गो टू लास्ट रिकॉर्ड। इसको नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और इसको कर दिया फिनिश। तो एक बटन और बन गया हमारा, ठीक। ये किस लिए बन गया? गो टू लास्ट रिकॉर्ड। फिर हम एक बटन और बनाते हैं, तो वापस से ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ इसको ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाला बटन बना रहे हैं हम किस लिए? नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट, और इसको फिनिश कर दिया। तो एक बटन और बन गया। अब एक और चाहिए, तो हम इसको एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। इसको नेक्स्ट किया, और इसको फिनिश कर दिया, ठीक। तो हमारे इसमें कितने बटन बन गए? ये बन गए हमारे 4 बटन बन गए। ये पहले वाला बटन किसके लिए है? इसको थोड़ा सा यहाँ प्लेस करते हैं, और इन दोनों को अंदर इसके बीच में डालते हैं। ये यहाँ डाल दिया, और ये वाला यहाँ डाल दिया, ठीक। ये वाला जो बटन है वो किस लिए है? गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। ये वाला जो बटन है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। ये वाला किस लिए है? गो टू लास्ट रिकॉर्ड। ये किस लिए है? गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। और ये किस लिए? गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। ओके, समझ में आया? ये बटन बनाना समझ में आया? अब देखो इसका आउटपुट Yes, कैसे, sir. हाँ, अब इसका आउटपुट कैसे आएगा? ये तो अभी हम कौन से व्यू में? डिजाइन व्यू में हैं। अब हमें आउटपुट देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्म व्यू में। हमारे पास 3 व्यू होते हैं, डिजाइन व्यू, लेआउट व्यू और फॉर्म व्यू। सॉरी, फॉर्म व्यू, डिजाइन व्यू एंड लेआउट व्यू। तो इसका आउटपुट चेक करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? फॉर्म व्यू में आना पड़ेगा। तो हम क्लिक करेंगे फॉर्म व्यू पे। जैसे ही फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारा ये आ गया। अब ये बटन भी डिस्प्ले हो रहे हैं हमें हमारे, ठीक। तो देखो इसमें एक रिकॉर्ड तो अपने आप आ रहा है। कौन सा रिकॉर्ड आ रहा है? ये राहुल वाला अपने आप आ रहा है, क्योंकि राहुल वाला आई थिंक पहला रिकॉर्ड है, हमारे टेबल के अंदर पहला रिकॉर्ड है। तो अब मैंने फॉर्म पे वापस गया। अब मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए। मतलब मेरे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 2 3 4 5। मैं अभी कौन से रिकॉर्ड पे हूँ? राहुल वाले रिकॉर्ड पे हूँ। फॉर्म के अंदर मैं कौन से रिकॉर्ड पे हूँ? राहुल वाले रिकॉर्ड पे हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाऊँ। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन कौन सा है? ये है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। यस सर, यस सर, सर हो रही है। हो गई सर। अच्छा, चलो ठीक है, अभी आ जाएगी, रुको थोड़ा सा, आ जाएगी। आई स्क्रीन आ गई? यस सर, हाँ, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि अभी मैं कौन से ये मेरी टेबल, देखो ये मेरी टेबल है। तो टेबल में मेरे पास 5 रिकॉर्ड हैं। तो जब मैं फॉर्म पे जाऊंगा, ये मेरा फॉर्म है, तो मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म में मुझे कौन सा रिकॉर्ड शो हो रहा है? पहले वाला रिकॉर्ड शो हो रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे दूसरा रिकॉर्ड देखना है। तो दूसरा रिकॉर्ड देखने के लिए मेरे पास एक बटन है, ये वाला। ये कौन सा बटन है? नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। तो मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे टेबल में जो दूसरी रो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगी। देखो ये दूसरी रो डिस्प्ले हो गई। दूसरी रो आ गई ना यहाँ पे।
Yes. आ गई ना? Yes. सबको दिख रही है? ठीक, अब मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा तो कौन सी रो आएगी? थर्ड रो आएगी। तो मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूं फिर से, तो मेरी थर्ड रो आ जाएगी। देखो ये थर्ड रो आ गई। ठीक, आ गई ना? तो ये तो हो गया नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए। मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये फोर्थ रिकॉर्ड पे आ जाएगा, फिर से क्लिक करूंगा तो ये फिफ्थ रिकॉर्ड पे आएगा। अब इसमें 5 ही रो हैं, तो भाई अभी आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर 5 ही रिकॉर्ड थे। अब मुझे मान लो बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए मैं कौन से बटन पे क्लिक करूंगा? इस पे, प्रीवियस वाले पे, प्रीवियस रिकॉर्ड पे। तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये पहले फोर्थ पे आ जाएगा, फिर 3 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, फिर 1 पे आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन, और ये वाला हो, सॉरी ये हो गया नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन, और ये हो गया प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन। अब ये वाला जो बटन है ये किस लिए है? देखो इस पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो ये किस पे आएगा? फर्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा। पहले तो मैं इसको आगे कहीं स्विच कर देता हूं। अब ये कौन से रिकॉर्ड पे है? फोर्थ रिकॉर्ड पे है। मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्टली मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड पे चला जाए, तो मेरे पास ये बटन है, कौन सा? ये वाला बटन, फर्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली फोर्थ रिकॉर्ड से कहां जंप कर जाएगा? फर्स्ट रिकॉर्ड पे जंप कर जाएगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये कहां आ गया? फर्स्ट रिकॉर्ड पे। अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट रिकॉर्ड से मैं डायरेक्टली लास्ट रिकॉर्ड पे आ जाऊं, तो मेरे पास कौन सा बटन है? ये लास्ट रिकॉर्ड वाला बटन है। तो मेरा लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है? रोल नंबर 5 वाला। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली कौन से रिकॉर्ड पे आ जाएगा? रिकॉर्ड नंबर 5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम किसी भी रिकॉर्ड पे नेविगेट कर पा रहे हैं। मतलब हमें अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो मेरे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन है, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है तो प्रीवियस रिकॉर्ड वाला बटन है, अगर मुझे डायरेक्टली फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो मेरे पास ये फर्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन है, अगर मुझे डायरेक्टली लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो लास्ट रिकॉर्ड वाला भी बटन है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्म में किसी भी टेबल को देख सकते हैं। जो हमने टेबल बनाई थी वो उस टेबल को हम पूरा अपने फॉर्म पे देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब हमें टेबल को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या कर लिया? फॉर्म क्रिएट कर लिया। तो फॉर्म क्रिएट कर लिया तो उस पूरे टेबल का जो डाटा है वो अपने फॉर्म पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फिर हम लोग आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आगे मैं इसको Thank you. थोड़ा आगे और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हाँ Okay, sir. हाँ, ओके। तुम लोग लीव कर दो क्लास, सब लोग लीव कर दो। अब आगे की क्लास में बताऊंगा मैं। Okay, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, सर sir. आपने अभी Goodbye, जो sir. सर बाय सर बाय सबसे पहले बाय। आपने कुछ सर पाइथन पे लिखा था सर, उसका सर स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ सर ले लो पाइथन उसका, पे आपने बता रहा हूँ ये। हाँ एक मिनट, ये इसको मिनिमाइज करता हूँ। एक मिनट, कहाँ गया वो पाइथन वाला? ये ये है। ओके सर, ले लिया। थैंक यू सर। ओके ओके, लीव कर दो सब लोग, लीव करो क्लास। लीव कर दो सब लोग। तुम लोग भी लीव करो, दीपांजलि, गुरलीन।
दलिया दे दो।